नमस्कार दोस्तों। भारत के रिश्ते मुस्लिम देशों के साथ हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जैसे रिश्ते बनाए हैं वो एक समय नामुमकिन लगता था। नरेंद्र मोदी पर बहुत से लोग एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाते हैं। उनकी पॉलिटिक्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन फॉरेन रिलेशंस की फील्ड में नरेंद्र मोदी का काम सराहनीय है, ये हर कोई मानता है। जानेंगे इस वीडियो में कैसे नरेंद्र मोदी मुस्लिम दुनिया के साथ भारत के रिश्ते और अपने पर्सनल रिश्ते सुधार रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। शुरू से शुरू करते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के पहले से ही मुस्लिम दुनिया के साथ हमारे पीपल टू पीपल टाइज रहे हैं। आज़ादी के बाद भी ये कोऑपरेशन जारी रहा, मगर काफ़ी सालों तक मुस्लिम देशों पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा रहा। आपको ये जानना चाहिए कि पहले मुस्लिम देश कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के नैरेटिव का समर्थन करते थे। कई देश अब भी उसका समर्थन करते हैं, मगर एक बदलाव ये आया है कि वो अब पहले की तरह खुलकर नहीं बोलते। 1990s में ग्लोबलाइजेशन के बाद से भारत और मुस्लिम देशों के बीच ट्रेड और पीपल टू पीपल टाइज में काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज के समय में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय लोग गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कुवैत जैसे देशों में नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा गल्फ़ कंट्रीज़ और भारत का ट्रेड लगभग $200 बिलियन के करीब है। आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, मगर इससे ये कहाँ पता चलता है कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों के ज़्यादा करीब हैं और क्यों हैं। सब बताता हूँ। दोस्तों, मेरी नज़र में 3 कारण हैं। एक एक करके तीनों की बात करेंगे। पहला कारण है भारत के अंदर उनकी एंटी मुस्लिम वाली छवि। उनके गुजरात के सीएम रहते हुए 2002 के दंगे हो या पीएम रहते हुए उनके टेन्योर में मुस्लिम्स की लिंचिंग। हालांकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुजरात दंगों के सारे आरोपों में बरी कर दिया था, मगर ये सब उनके इमेज के साथ जुड़ गया है। इस इमेज को बदलने की कोशिश मोदी कर रहे हैं और उसके लिए ही वो दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते तो सुधार ही रहे हैं, साथ में अपनी पर्सनल इमेज के लिए भी सिग्नलिंग कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस बहुत बार कुछ बोलते नहीं हैं, बस सिग्नलिंग करते हैं। फिर चाहे वो इजिप्ट का दौरा हो और वहाँ किसी मस्जिद में जाना हो, या फिर अभी हाल में 1 हफ्ते पहले ब्रुनेई का दौरा हो और वहाँ के दारुसलाम में जाना हो, मोदी हर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं अपने एंटी मुस्लिम छवि को बदलने के लिए। दूसरा कारण है बिजनेस और ट्रेड। सारे मुस्लिम देश तो नहीं, मगर गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत अमीर हैं। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत जैसे देशों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया है और अब वो सब टूरिज़्म, ट्रेड और क्लोज कोऑपरेशन की बात करते हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और आने वाले समय में 3री सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। गल्फ़ कंट्रीज़ को भारत की तरक्की के रास्ते ही अपनी तरक्की का रास्ता भी दिख रहा है। ये सारे देश पिछले कुछ सालों से भारत में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। तीसरा कारण है म्यूचुअल सपोर्ट। ज़्यादातर मुस्लिम देशों के पास एनर्जी सरप्लस है। भारत जिस तरह ग्रो कर रहा है तो भविष्य में हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, फिर चाहे वो पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस। नरेंद्र मोदी अपने पर्सनल कैपेसिटी का इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए ही नहीं और भी कई जगह कर रहे हैं। जैसे कुवैत से भारतीय नागरिकों की मौत की सज़ा को ख़त्म कराना हो। भारत के बाहर रिश्ते ऐसे कुछ हैं, मगर भारत के अंदर मोदी को मुस्लिम्स की सपोर्ट हासिल नहीं है और शायद यही वजह है कि मोदी इसको बैलेंस करने के लिए मुस्लिम देशों के साथ अपने पर्सनल रिश्ते का सहारा लेते रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी नरेंद्र मोदी की भारत के अंदर एंटी मुस्लिम छवि और उसको काउंटर करने के लिए दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों के साथ उनकी पर्सनल रिलेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।